हेलो गाइस, द कॉमिक लैब फिर से हाजिर है आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लोकी का एपिसोड नंबर 5। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन ये एपिसोड जिस हाइप के साथ स्टार्ट हुआ था उससे पहले ये रुक गया। मतलब कि एकदम लास्ट सस्पेंस जो सीन आने वाला था कि टीवी के पीछे कौन है और वो जो सीन आने वाला था उसको उन्होंने एक नए एपिसोड के लिए टाल दिया जो कि लास्ट एपिसोड होने वाला है। बट ऑन अ गुड नोट हमें यहाँ पे मूवीज दिखे, लोकी और लेडी लोकी की केमिस्ट्री फिर से जाग गई और इसके साथ बहुत सारे लोकी हमें दिखे, जहाँ पर हमें क्लासिक लोकी दिखा, बोस्टफुल लोकी दिखा, एलिगेटर लोकी दिखा, किड लोकी दिखा, वोट लोकी दिखा, लेडी लोकी और अपना वाला लोकी तो है ही। और इन सारे लोकी की अपनी अपनी अलग स्टोरी है जो हमें पता चली इस एपिसोड में। जैसे कि जो किड लोकी है उसने थॉर को मार दिया था जिससे एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ। और क्लासिक लोकी की बात करें तो जब मैड टाइटन यानी कि थैनोस ने शिप पर अटैक किया था, एसगार्ड वाले शिप पर, वहाँ पर वो प्रोजेक्शन क्रिएट करके छुप के भाग गया और एक आइसोलेटेड प्लैनेट पर चला गया। वहाँ पर वो अकेला रहने लगा। बट जैसे ही वो वहाँ से भागने लगा और वहाँ पर टीवी आ गई और उसे पकड़ लिया। ऐसे करके बहुत सारे लोकीज हैं जिन्होंने अपने नेक्सस इवेंट क्रिएट किए और टीवीए ने उन्हें पकड़कर द वॉइड नाम की जगह पर डाल दिया। अब इस एपिसोड में द वॉइड का मेंशन होते ही कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे कि टीवीए जो है वो टाइम रीसेट नहीं करता है। जो लोग भी नेक्सस इवेंट क्रिएट करते हैं उन्हें ये द वॉइड नाम की जगह पर भेज देते हैं प्रून करके। अब ये द वॉइड एक तरह का डस्टबिन है जहाँ पर ये जो भी नेक्सस इवेंट क्रिएटर्स होते हैं उन्हें फेंक देते हैं और वहाँ पर अलायंस नाम का एक क्रीचर उन्हें मार देता है। अब अगर कॉमिक्स में वॉइड की बात करें तो इट्स नॉट अ प्लेस, ये एक एंटिटी है जो कि एक नेगेटिव और बहुत पावरफुल एंटिटी है और ये सेंट्री का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब यहाँ पर सेंट्री का मेंशन आ ही गया है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सेंट्री का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मार्वल में 1940s की टाइमलाइन में प्रोफेसर कॉर्नेलियस नाम के एक डॉक्टर ने प्रोजेक्ट रीबर्थ स्टार्ट किया जहाँ पर वो स्टीव रॉजर्स के ब्लड से सुपर सोल्जर्स बनाने का ट्राई कर रहे थे। बट स्टीव रॉजर्स के ब्लड से इफेक्ट जो आ रहे थे वो इतने एडिक्वेट नहीं थे। सो प्रोफेसर कॉर्नेलियस ने टेसरेक्ट की कॉस्मिक रेडिएशन की हेल्प से एक सीरम बनाने का ट्राई किया जो कि बहुत पावरफुल सीरम होने वाली थी। बट एक्सीडेंटली एक रात को उस लैब में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नाम का एक पर्सन आ गया जो कि एक ड्रग एडिक्ट था और उसने वहाँ पर एक चमकती हुई सीरम देखी जो उसे एक ड्रग की तरह दिखी और एक्सीडेंटली उसने वह सीरम यूज़ कर ली और उसकी वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स बन गए द सेंट्री। अब उस सीरम को कंज्यूम करने से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स में मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ गई और सेंट्री बन गए मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। अब कॉमिक्स में प्रोफेसर कॉर्नेलियस और भी कई प्रोजेक्ट्स में दिखे हैं। फॉर एग्जांपल वेपन एक्स, जहां पर उन्होंने वुल्वरीन के बोन सेल्स के साथ एडमेंटियम अलॉय को कैसे मिलाया जाए उस पर उन्होंने काम किया था। सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि MCU यहाँ पर हमें सेंट्री को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक बैकग्राउंड बिल्डअप कर रहा है और नियरर फ्यूचर में हमें सेंट्री यहाँ पर देखने को मिले। अब कॉमिक्स में जो वॉइड है वो सेंट्री का ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के माइंड के अंदर मौजूद है। मतलब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की जो गुड साइड है उसका नाम है सेंट्री और उसकी बैड साइड का नाम है द वॉइड। और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के माइंड में कंटिन्यूसली ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बैलेंस करने का ट्राई करती रहती है जिससे केओस क्रिएट ना हो। अब कमिंग बैक टू द एपिसोड्स टाइमलाइन, द वॉइड नाम की जगह पर जो मैं क्रीचर बताया था दैट इज़ अलायथ। और कॉमिक्स में अलायथ इज़ द फर्स्ट बीइंग टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द टाइम स्ट्रीम। मतलब अलायथ जिस डायमेंशन में फ़िलहाल बताया गया है वहाँ पर टाइमलाइन ग्रो नहीं करती है, मतलब टाइमलाइन मूव नहीं करती है। एंड कॉमिक्स में अलायथ बहुत पावरफुल बीइंग है जो कि कैंग द कॉन्करर की डोमिनियन के एकदम एज पर रहता है। और बेसिकली जैसा एपिसोड में बताया है, हो सकता है कि वो कैंग द कॉन्करर की जो डोमिनियन है, जो उसकी रेल्म है, उसको वो गार्ड कर रहा है बिकॉज कैंग द कॉन्करर इज पॉसिबली बिहाइंड द टीवीए। और जो टेम्पोरल बैरियर है जिसको अलायथ ब्लॉक कर रहा है, लास्ट में लोकी और लेडी लोकी एन्चांट करके उसे खोल देते हैं और जो रेल्म दिखती है वो पॉसिबली कैंग द कॉन्करर की ही रेल्म होने वाली है जिसका नाम है क्रोनोपोलिस। अब जैसा कि शो के डायरेक्टर ने बताया है कि ये शो कॉमिक्स से काफ़ी अलग होने वाला है, सो यहाँ पर हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। बट हाँ, कॉमिक्स के बेस पर हम चलें तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ लास्ट एपिसोड में हमें दिख सकती हैं। अब यहाँ पर सेवरल पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है उस रेल्म में लोकी का ही एक वेरिएंट हो जो कि कैंग द कॉन्करर के लिए काम कर रहा है, या फिर वहाँ पर हमें कैंग खुद देख सकते हैं। और ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कैंग हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में कहीं दिखें। बट अगर कैंग द कॉन्करर हमें लास्ट एपिसोड में दिख जाते हैं तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सेंट्री भी दिख सकते हैं जो कि एक वाइल्ड गेस है। मुझे ज़्यादा इसकी चांसेस नहीं लग रहे हैं। अब कुछ और हिडन डिटेल्स की बात करें
तो यहाँ एपिसोड में हमें थॉर का फ्रॉग वर्जन भी दिखा था, जिसे कॉमिक्स में थ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जो कि बेसिकली साइमन वॉल्टरसन नाम का आदमी है जो कि अर्थ 97161 पर मौजूद है। अब इस एपिसोड के बीच में जो हमें एक शिप दिखता है जो कि एकदम सडनली वहाँ पर आकर गिरता है और अलायत उसे निगल लेता है। वो इंसिडेंट एक्चुअल में 1940s में यूएस में हुआ था और वो शिप का नाम है यूएसएस एल्विच। अब ये यूएस नेवी का एक वॉरशिप था जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था और यूएस नेवी ने क्लेम किया था कि इस यूएसएस एल्विच शिप को उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से इनविजिबल कर दिया था एनिमी डिवाइसेस के अगेंस्ट, और ये शिप सडनली गायब हो गया था। और उसी इंसिडेंट का ईस्टर एग मार्वल ने इस एपिसोड में हमें दिया है। इसके अलावा इस एपिसोड में मैंने ये भी नोटिस किया कि जितने भी अलग अलग लोकीज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पावर में स्पेशलाइज्ड हैं। उनकी पर्टिकुलर मैजिकल एबिलिटीज़ है जो कि एम्पलीफाइड हो चुकी है। जैसे कि क्लासिक लोकी की प्रोजेक्शन एबिलिटी ज़्यादा पावरफुल है, लेडी लोकी की एन्चांटमेंट एबिलिटी ज़्यादा पावरफुल है। बट जब एंड में लोकी और सिल्वी अलायत को टेक डाउन करने का ट्राई करते हैं तब सिल्वी लोकी को भरोसा दिलाती है कि वो भी एन्चांट कर सकता है बिकॉज वो दोनों सेम है। मतलब सारे लोकी के पास वो पूरी मैजिकल एबिलिटीज़ हैं बट उन्होंने कोई पर्टिकुलर मैजिक ट्रिक को ही पॉलिश किया है जिसकी वजह से उनकी एक मैजिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड है। इसके साथ इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया कि टीवीए के किसी ऑफिसर या वर्कर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टीवीए के पीछे कौन है। इवन रेवोना रेंसलेयर को भी नहीं पता है और वो खुद भी बहुत क्यूरियस दिखी इस एपिसोड में हमें ये जानने के लिए कि टीवीए को ऑपरेट करने वाला बीइंग कौन है, जो कि पॉसिबली हमें लास्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा। और साथ ही में हमें मोबियस वापस से नजर आए अलाइव इस एपिसोड में, जो कि एपिसोड के एंड में टेम्पेड यूज़ करके टीवीए में वापस चले जाते हैं और वहाँ वो पॉसिबली रेवोना रेंसलेयर को हराकर, जो कि अदर वेरिएंट्स है जो कि एज अ टीवीए वर्कर काम कर रहे हैं, और उन्हें आज़ाद करने में उनकी हेल्प करेंगे। और हो सकता है एट द एंड ऑफ द एपिसोड हमें ये भी दिखाया जाए कि या तो मोबियस अर्थ पर वापस चले जा चुके हैं या फिर वो टीवीए को गवर्न कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमें लोकी और सिल्वी के बीच एकदम रोमांटिक केमिस्ट्री डेवलप होती हुई दिखी, जो कि बीच में ऑन ऑफ हो रही थी। और एपिसोड को इन्होंने एकदम सस्पेंस के पीक पर ले जाकर एंड कर दिया, विच मेक्स अस मोर अवेटेड फॉर द लास्ट एपिसोड, जहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज रिवील होने वाली है। अगर आपको लास्ट एपिसोड को लेकर कुछ थियरीज माइंड में हो तो डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। इट वुड बी फन टू डिस्कस ऑल दोज थियरीज। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं। हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।